अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी हो रही है और ये इफ़्तार ना हमारे घर का नहीं है एक्चुअली में ना, छोटा वाला जो भाई है ना उनके यहाँ दावत था, हम लोग का इफ़्तार का दावत था। संडे था तो दावत था। और यहाँ पे कस्टर्ड बन रहा है और अभी इस साइड में फ्रूट सैलेड बना रही है। और हम लोग आ गए थे थोड़ा जल्दी ही, तो सोचे थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा क्योंकि इफ़्तार पार्टी में तो हर चीज़ का एहतमाम करते हैं ना, ज़्यादा चीज़ बनाते हैं। तो अगर पहले से कोई आ जाए ना, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, तो मेरी आपी अगर आ जाती है तो हेल्प हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सैलेड काट रही थी, आपी फ्रूट सैलेड काट के रख दी थी। और जो मेरी भाभी है वो ना बना दी थी कस्टर्ड, बस उसमें फ़्रूट कटिंग करके आपी फ्रूट कटिंग की और डाल दिया और मैं यहाँ पे सैलेड तैयार कर दी। तो बस यहाँ पे इफ़्तार पार्टी था, हम लोग यहाँ पे आए थे। और इफ़्तार पार्टी में जाओ ना कहीं भी, मतलब तो अच्छा लगता है साथ में। घर में क्या होता है ना, हम लोग अकेले इफ़्तार करते हैं क्योंकि बड़ी फैमिली तो है नहीं, बड़ी फैमिली के साथ इफ़्तार करो तो अच्छा लगता है। और अगर छोटी फैमिली रहे ना और सबके साथ मिल के इफ़्तार करो तो बहुत अच्छा लगता है। इफ़्तार हो या सहरी, सबके साथ मिल के अगर करो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं साबूदाना बना रही थी क्योंकि भाभी फुला ली थी। मैंने कहा था कि कुछ ज़्यादा चीज़ मत बनाइएगा, ऐसी इतना सारा बन जाता है माशाल्लाह से। रमज़ान में दस्तरख़्वान पे इतना बरकत हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ बनाओ कितना बन जाता है। तो वो फुला ली थी तो मैं बोली लाओ उसको मैं बना देती हूँ। तो और ना माशाल्लाह से मुझसे अच्छा बनता है। बहुत सारे लोगों का देखते हैं ना एकदम वाइट वाइट रहता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो थोड़ा सा इसको ना मैं डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। तो साबूदाना खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम इफ़्तार में इतना सारा चीज़ खाते हैं ना, तो साबूदाना को ना थोड़ा ही बहुत खाते हैं। 1 आध चम्मच अगर खा लिए तो खा लिए, नहीं तो वो भी नहीं खा पाते। और यहाँ पे भाई समोसा ले आया था बना बनाया, तो आप ही ना यहाँ पे समोसा निकाल रही थी। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने पहला अशरा जो 10 दिन था रमज़ान का, वो बहुत ही आफ़ियत के साथ गुज़ार दिया। और जो लोग बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाए होंगे, और तो अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फ़रमाए। और जो लोगों ने रोज़ा 10 दिन गुज़ारा है खूब अच्छे से आफ़ियत के साथ, अल्लाह उनके रोज़े को कबूल कर ले। पहला असरा निकल गया, मतलब रमज़ान का जो पहला असरा होता है वो निकल गया और पता ही नहीं चला। मतलब रमज़ान आजकल कितना तेज़ी से निकल जाता है ना, मतलब 30 रोज़ा ऐसे गुज़रता है जैसे पता ही नहीं चलता है ना। तो ख़ैर अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दे, हमें हिदायत दे। और जो 20 रोज़ा बाकी है, अभी तो 20 नहीं, आज तो 12 रोज़ा हो गया। जब आज मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी तब तक ये 12 रोज़ा हो जाएगा। तो और जो बाकी जो भी रोज़ा है ना, अल्लाह ताला वो रोज़ा खूब अच्छे से रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये जो 20 दिन बचा है इसमें अल्लाह ताला खूब इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि पहला असरा में तो बस सोचते सोचते निकल गया। नहीं, बहुत सारे लोग करते भी हैं इबादत, बहुत ज़ोरों शोर से कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला और तौफ़ीक दे। लेकिन किसी किसी को क्या होता है ना, करेंगे ना, अभी तो 1-2 दिन ही पार हुआ है, चलो थोड़ा सा कुरान पढ़ लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। टाइम बाकी नहीं रहता है, इसलिए ना करते रहना चाहिए। जैसे कुरान है तो कुरान कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे अभी तो 2 ही 4 रोज़ गुज़रा है, या अभी 10 रोज़ गुज़रा, 20 रोज़ आज और है। वो 20 रोज़ ऐसे गुज़रेगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ वीडियो में क्या हो रहा है। एक्चुअली में मैं आप लोग को पता होगा कि जो मेरा वीडियो अपलोड हो रहा था आप ही के घर से, तो मैं आप ही के घर थी, मतलब शुरू का 1 हफ़्ता 8-9 दिन। तो आप ही के घर थी, उसके बाद अपने घर आई ना, तो जानते हैं जब 1 हफ़्ता घर बंद होता है तो कितना गंदा हो जाता है। ख़ैर मेरी काम वाली थी तो वो घर झाड़ू पोछा तो लगा देती थी, लेकिन बाकी काम बाकी था तो वो सब मैं कर रही थी। जैसे किचन में बहुत डस्ट था उसको पोंछ रही थी, चूल्हा वगैरह, और जो भी सामान लेकर के आए थे आप ही के घर से ना, वो सब सामान निकाल के मैं सामान को उसकी जगह पे रख रही थी। और रमज़ान का टाइम है तो लगता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक कर लो जल्दी से, क्योंकि फिर रमज़ान में बहुत सारा एहतमाम करना रहता है और फिर सहरी भी बनाना है। अभी रात का टाइम है तो खाना तो भाई की ही तरफ था, इफ्तार पार्टी था आज, तो खाना भी वहीं था हम लोग का। और ये कुछ सामान था जो कि ऑनलाइन भी आया था, 1-2 चीज़। और 1-2 चीज़ ना आप ही गई थी विशाल, तो अपने लिए लेकर के आई थी ना, तो मेरे लिए भी लेकर के आ गई थी। और मैं आते आते ना ब्रेड लेकर के आ गई। मैं सोची बच्चों को भूख लगेगा या कुछ सहरी में समझ में नहीं आएगा तो ब्रेड ही खा लेंगे। और ये कुछ सब्ज़ी आप ही दे दी थी, जैसे टमाटर, नींबू और मिर्ची वगैरह दे दी थी आप ही।
कि ना मतलब ले जाओ फ्रीज़ में, तो कुछ भी सब्ज़ी वगैरह नहीं होगा, नेक्स्ट डे लाना होगा तो इसको यूज़ कर लेना। और उसके बाद ना मैं सहरी का कोई क्लिप नहीं ली, ये इफ़्तार के टाइम का है। यहाँ पे मैं इफ़्तार रेडी कर रही थी, तो बस यहाँ का। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो 2 अशरा बाकी है, ये 2 अशरा में कौन ऐसा 3-4 मतलब काम है जो एकदम करना है, एकदम ज़रूरी है कि उसको करना ही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से काम हैं। पहला ये कि कुरान शरीफ की तिलावत खूब करें। ऐसा नहीं है कि शुरू में हम करें और उसके बाद ना, शुरू में तो हम जब कोई भी मुसलमान मर्द हो या औरत, जब हम रमज़ान में एंटर करते हैं ना, तो बहुत ज़ोर सरख़रोश के साथ एंटर करते हैं कि नहीं हम इतना कुरान पढ़ लेंगे, हम इतना इबादत कर लेंगे। और धीरे धीरे ना हम लो हो जाते हैं, तो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो डाउन नहीं होना है। 20 दिन रमज़ान बचा है, तो कोशिश करें कि इसमें खूब इबादत करें और ज़्यादा इबादत को बढ़ा दें। अक्सर ऐसा होता है, शुरू में मस्जिद भरता है, बीच में मस्जिद खाली हो जाता है, फिर लास्ट में शब कदर आती है तो उसमें मस्जिद भरने लगता है फिर से, और फिर अलविदा जुमा वगैरह को। और औरतों का तो ये हाल होता है कि लास्ट असरा में ना बस मार्केट का ही चक्कर रहता है। और कि मार्केट भी जाएं, आप मार्केट जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन मार्केट जाएं और कोशिश करें कि 1-2 दिन में ही अपना काम निपटा लें, जो भी चीज़ें लेना है। ये रोज़ रोज़ नहीं, सुबह शाम मार्केट का चक्कर ना काटे कि रोज़ रोज़ा खोल के जाना ही है। बहुत सारी बहनें ऐसा करती है कि रोज़ा खोल ली गई, आज अपने बच्चों का शॉपिंग करना है, कल हमारा करना है, परसों जूता चप्पल का शॉपिंग करना है, फिर और बच जाता है तो फिर ये ख़रीदना वो ख़रीदना, ख़रीदारी तो कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन अब ये कोशिश करें कि जो लास्ट का अशरा होता है, लास्ट असरा जो होता है, उसमें आप कोशिश करें कि शॉपिंग ना करें। अगर शॉपिंग करना तो इस बीच में शॉपिंग कर लें। ईद की शॉपिंग करनी होती है, ज़रूरी भी है, तो ये बीच में करें। लास्ट असरा में जा कर के इतना कीमती रात को आप ना यूँ ही ना गुज़ारें मार्केट में जा कर के। अच्छा जी, तो पहला तो ये बताएं कि कुरान शरीफ की तिलावत बढ़ा देना है, ज़्यादा करना है। दूसरा ये कि दुआ खूब करना है। दुआ ना हमें जल्दी रहता है कि हम जल्दी जल्दी दुआ करें, अरे हम ये काम है वो काम है, हम इस तरह से करते हैं। ठीक, हम इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं उसमें दुआ करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा मुकर्रर कर लीजिए। जैसे अगर इशा की नमाज़ आप आराम से लेट से पढ़ते हैं सबके सोने के बाद, तो उस टाइम कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अल्लाह ताला से खूब बातें करें, खूब दुआ करें। क्योंकि ना ये जो महीना है ना, ये दुआ का महीना है, इसमें अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं करते। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला से ना खूब तौबा करें, अल्लाह को मना लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, तो खूब दुआ करें। या फिर तहज्जुद में क्या होता है ना, घर के सारे लोग सोए रहते हैं, जो लोग तहज्जुद पढ़ते वही उठते हैं, तो तहज्जुद पढ़ ले, थोड़ा पहले कोशिश करें उठ जाने का, और तहज्जुद पढ़े, तहज्जुद पढ़ के ना खूब दुआ करें अल्लाह ताला से। अल्लाह से जो मांगना, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला 7वें आसमान से एकदम पहले लास्ट आसमान पे, मतलब पहले आसमान पे आ जाते हैं और कहते हैं, ऐलान होता है कोई हमसे मांगने वाला? तो अल्लाह ताला कहते हैं, है कोई मांगने वाला? लेकिन हम क्या करते हैं, हम गफलत में रहते हैं, हम सोए रहते हैं। नहीं मेरी प्यारी बहनों, हमें सोना नहीं है, हमें रमज़ान में कम से कम सोना है। तबीयत जिसकी अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं लग रहा है, लो फील कर रहे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम अच्छे हैं ना, तो हम कोशिश करें कि हम अगर हम सेहतमंद हैं ना, तो इसका हम फ़ायदा उठाएं। हम अल्लाह अपने रब को राज़ी करें, हम उनसे तौबा करें, हम उनसे खूब दुआएं मांगें, हम उनसे खैर आफ़ियत मांगें। तो अपने रब से खूब दुआ किया करें, अपने रब को राज़ी करें। और तीसरा ये कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। ठीक है, दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेजना ही चाहिए। कहते हैं कि दिन भर में एक बार भी दरूद शरीफ पढ़ना लाजमी है। ठीक है, तो दरूद शरीफ खूब पढ़ें। कोशिश करें कि सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद 100 बार पढ़ लें, या सुबह किसी टाइम भी 100 बार पढ़ लें। शाम होता है ना, शाम में 100 बार कर लें। 200 बार तो कम से कम पढ़ें। अगर आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं तो दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। अच्छा, चौथा ये कि इस्तग़फ़ार कसरत से करें, क्योंकि ये जो नेक्स्ट दूसरा अशरा है ना, ये अशरा मग़फ़िरत का है। तो हम अपने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करेंगे ना। बोलते हैं ना कि दूसरे अशरा में, मतलब मग़फ़िरत के अशरा में जो होता है ना, 11वें रोज़ जैसे अगर किसी का इंतकाल हो जाता है रमज़ान में, तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, बिना सवाल जवाब किए बग़ैर वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। खैर, जब रमज़ान में जो भी दुनिया से रुखसत होते हैं, इंतकाल होता है जिनका भी, तो खैर वो जन्नत में ही जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे हिसाब किताब नहीं लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में होता है ना, जहन्नम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है, शयातीन कैद हो जाते हैं। तो एक बार किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी से कि अच्छा, ईद की नमाज़ के बाद फिर सवाल जवाब होगा क्या, जो लोग रमज़ान में फ़ौत हुए हैं, इंतकाल हुआ है जिनका? तो कहना, अल्लाह बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह ताला जब एक बार भेज दिया जन्नत में, तो फिर क्या सवाल जवाब? तो ख़बर में कोई सवाल जवाब नहीं होता है, कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका इंतकाल, इनकी वफ़ात रमज़ान में होती है।
तो चौथा ये है कि खूब इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि मग़फ़िरत का अशरा रहता है, मग़फ़िरत का दिन गुज़रता है जो 10 दिन रहता है 11वें रोज़े से 20 रोज़े तक। तो खूब इस्तग़फ़ार पढ़ें, चलते फिरते हैं, ज़रूरी नहीं है तस्बीह में ही पढ़ें, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, औरतें तो काम में ज़्यादातर मशरूफ़ रहती है। सहरी बना रहे हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ें, शाम में इफ़्तार बना रहे हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार को ना कसरत से पढ़ें। तो यही बस यही 4 चीज़ था कि दूसरे अशरा में ये 4 चीज़ लाज़मी करें। और ना अपना जो एनर्जी है ना, जिस एनर्जी के साथ हम एंटर हुए थे ना, वो एनर्जी पूरे रमज़ान में रखना है, ठीक है। तो और सोना कम है, इबादत ज़्यादा करना है। और ऐसे भी हम कम ही सोते हैं, रात में भी हम 1-2 घंटा अगर झपकी ले लिए तो ले लिए, उसके बाद से फिर सहरी के टाइम में उठ जाते हैं। तो ऐसे भी कम ही सोएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना टाइम हमारा इबादत में गुज़रे ना, हमारे लिए उतना फ़ायदा, उतना अच्छा है। तो बस यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी हो रही थी। मैं अपने घर पे आई, मुझे बहुत खुशी लग रहा था कि आज मैं मेरा पहला मतलब ऐसा पहला है अपने घर पे जो मैं इफ़्तार बना रही हूँ। नहीं तो बाकी अप्पी के साथ ही अप्पी के घर बनाती होंगी, लेकिन ना किसी के घर में भी रह लो, अपने घर अपना घर जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, रेंट का हो, लेकिन अपने घर में ही सुकून मिलता है इंसान को। मेरी अप्पी का घर इतना अच्छा, मेरी बहन है, मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है, मेरा बहुत ख़्याल रखती है मेरे बच्चों का। लेकिन फिर भी ना अपने घर में आने के बाद ना एक अलग ही खुशी, अलग ही सुकून मिलता है। और ना मैं सोचती भी थी कि अल्लाह मेरी तबीयत जल्दी से ठीक कर दीजिए और मैं अच्छा फ़ील करूँ, फिर मैं घर जाऊँ। वैसे तबीयत तो माशाल्लाह से मेरी अच्छी थी, लेकिन मैं थोड़ा-सा घबरा रही थी कि घर जाएँगे तो इतना सारा काम है, और आप ही मुझे आने नहीं दे रही थी। आप ही बोल रही थी, नहीं रहो ना, यहाँ रहो ना। मैं बोली नहीं, मुझे भी घर जाना है ना, घर पे हम लोग साथ में तो अच्छा लगता है, लेकिन अब अपना घर है तो वहाँ पे रहना पड़ेगा, वहाँ पे रोज़ा इफ़्तार वग़ैरह करना पड़ेगा। अगल-बगल से लोग भी आते हैं। तो बस यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे फ्रूट सैलेड बना रही थी। और ना रोज़ा खोलने के बाद भले हम लो फ़ील करते हैं, लेकिन रोज़ा खोलने से पहले ना माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें खूब ताकत देते हैं, हर बहनों को। और उस टाइम ना हम थोड़ा-थोड़ा करके ना खूब अच्छा इफ़्तार तैयार कर लेते हैं। वैसे मैं ज़्यादा इफ़्तार नहीं बनाती हूँ, कोई भी फ्राइड आइटम एक रहता है, फ्रूट सैलेड और सैलेड बना लेती हूँ, और 1-2 फ्रूट रहता है। तो सर्दी का इतना ज़्यादा सर्दी हो रहा है ना, बच्चों को भी अभी तो बहुत ज़्यादा, जिसको देखो ना सर्दी खांसी से सब परेशान है, तो फ्रूट वगैरह भी ना खाने में डर ही लगता है। तो बस यहाँ पे फ्रूट सैलेड मेरा तैयार हो चुका था। फ्रूट सैलेड में ना, और चीनी तो बोलते हैं ना, शुगर जो होता है उसको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे खाते हैं खाने वाले, पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ना इसमें शहद डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और अच्छा भी लगता है। तो मैं फ्रूट सैलेड में क्या की ना, थोड़ा-सा शहद डाल ली थी, और शहद लगता ही है बच्चों लोग को ना, वो अदरक वगैरह में करके देते हैं, सर्दी-वर्दी रहता है तो। और फिर उसके बाद ना रोज़ मैं भी पानी में लेती हूँ, वार्म वाटर में। तो शहद घर में रखना चाहिए, शहद अच्छा है और सुन्नत भी है खाना शहद तो। अच्छा जी, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।